વડોદરા શહેરમાં કોંગ્રેસના મધ્ય ગુજરાત પ્રભારી રામકિશન ઓઝાએ કાયદો અને વ્યવસ્થા શહેરમાં ભાંગી પડેલ છે, જેને લઈ પોલીસ કમિશનરે રજૂઆત કરવામાં આવી છે। સ્ટોરી રિપોર્ટ બાય નિખિલ ગાયકે, वडोदरा। देखिए, आज मैं सुबह से बड़ौदा में हूँ और काफ़ी लोगों से मुलाकात हुई और वार्ड अध्यक्षों से मुलाकात हुई। जिस तरह से 2-3 मैटर इस शहर में हुए हैं और काफ़ी सालों से यहाँ पर कायदा सुव्यवस्था का, कानून व्यवस्था के बारे में जो जानकारी हमारे कार्यकर्ताओं ने दी और जो रिसेंटली हिट एंड रन केस हुआ है, उस केस में जिस तरह से उस व्यक्ति ने नशे के अंदर में 8 महिलाओं को हिट एंड रन चलती गाड़ी से उड़ा दिया है। 3 गाड़ियों को उड़ाते और उसके बाद भी उसके चेहरे पर कोई ऐसा शर्मिंदगी भी नहीं लगी। ऐसा यहाँ पर जो हुआ है उस संबंधित हम आज कमिश्नर साहब से मुलाकात की। कमिश्नर साहब ने पूरी बात हमें बताई कि जिस तरह से उन्होंने पूरी कार्रवाई की है, उन्होंने अपने तरफ से जो संज्ञान लेने थे वो संज्ञान लिए हैं, उसको अरेस्ट किया है। हमने ये भी कहा कि उसके साथ में जो गाड़ी पे जो चालक बैठा हुआ था, दूसरा जिसकी गाड़ी थी, उसका भी उसमें कहीं न कहीं रोल होता है। तो उन्होंने कहा कि वो बात भी हमने जांच पड़ताल की और उसको भी हमने अरेस्ट किया था। और जो भी मोटर एक्ट के अंतर्गत और जो भी कानूनी कायदों के अंदर जो भी केसेस उन्हें लगानी थी वो उन्होंने लगाई। मैं ये कहना चाहता हूँ आज कि जिस तरह से कानूनी व्यवस्था इस शहर में चल रही है और यहाँ की पुलिस जो भी काम कर रही है, कानून के दायरे में रह के कर रही है। लेकिन जब ऐसे मामलात होते हैं जिसमें कानून को कुछ नहीं समझा जाए, पुलिस को एक दायरे में बांध के रखा जाए और उनके कानून के अंतर्गत होने वाले जो भी न्यायिक कानून की जो प्रोसेस है वो किया जाए, लेकिन जो कानून के ऊपर उठकर इस तरह का अत्याचार, जो दारू के नशे में, ड्रग्स के नशे में, इस तरह से वो लोगों को कुचल देवे, जान को जान न समझे, जिसकी मर्जी है उड़ा दे और उड़ाने के बाद चेहरे पे शिकन ना हो, ऐसे लोगों के लिए अलग तरह से कानून बना के उनको अलग तरह से काम करना चाहिए। जो कानूनी व्यवस्था है, जो हमको कमिश्नर साहब ने बताई है, तो कुमार साहब ने, वो उससे हम समाधान है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि जो चीज़ हुई है उसके लिए वो उसके अंतर्गत उतनी ही सजा के लिए कायम रहा। उसके लिए कहीं न कहीं शासन ने, अगर यहाँ पे ड्रग्स बिक रहा है, ठीक है, यहाँ की पुलिस काम कर रही है, ड्रग्स को लेने वालों को पकड़ रही है, लेकिन ड्रग्स कहाँ से आ रहा है? इसी राज्य से आ रहा है। जो संघवी जी बड़ी मीठी मीठी बातें करते हैं, बड़ा स्मार्ट सा जैकेट पहनते हैं और लोगों को सुरक्षा की बात करते हैं, उनका काम है। राज्य सरकार ने पुलिस को खुला हाथ देना चाहिए, राज्य सरकार ने पुलिस को काम करने का पूरा मौका देना चाहिए और ऐसी कानून व्यवस्था का निर्माण करना चाहिए जो कि इस तरह से जो कानून से ऊपर उठकर जो लोग कुचल दे। ठीक है, एक एक्सीडेंट हो रहा है, गाड़ी स्पीड में है, गलती से ब्रेक नहीं लगा, एक्सीडेंट हो गया, आदमी गुजर गया, उसके लिए कानून है, ठीक है, मोटर एक्ट के अंदर। लेकिन मोटर एक्ट के अंदर में जो गाड़ी चला रहा है उस पर ही कार्रवाई करें। अरे जो उसको प्रोत्साहित कर रहा है, जिसने उसको ड्रग दिया है, जिसकी वो गाड़ी है, उस पर भी कार्रवाई होनी चाहिए और उस कार्रवाई के लिए कोई प्रावधान इस कानून में नहीं है। मैं कहना चाहता हूँ संघवी साहब से कि ऐसे प्रावधान लाए और कोई स्पेशल पावर यहाँ के कमिश्नर को, यहाँ के पुलिस को दे, जिससे इस तरह की बातों को रोका जाए। यहाँ के कमिश्नर ने कहा कि हमने बहुत सारे काम किए, ड्रग्स पकड़ते हैं हम लोग, नशाबंदी में लोगों को नशे के अंदर पकड़ते हैं, लेकिन यहाँ ठीक है, लेकिन नशा कहाँ से आ रहा है? दारू कहाँ से आ रही है? इस गुजरात के अंदर में अगर दारू बंदी है तो दारू क्यों बिक रही है? बेचने वाले कौन है? इसका भी पता किया जा सकता है। राजा तो कहीं और बैठा हुआ है, बड़ौदा का तो इस्तेमाल हो रहा है। तो ये सबको ध्यान देने की बात है। मेरा निवेदन है इस देश के प्रधानमंत्री जी से, माननीय नरेंद्र मोदी जी से, इस देश के गृह राज्य मंत्री से, कि जिन पे आप विश्वास करके जिन लोगों को सत्ता में आपने यहाँ बिठाया है, वो कानून कायदे को मानने वाले लोग नहीं हैं। लोगों ने मोदी जी को देख के यहाँ से वोट दिया है, लोगों ने अमित शाह जी को देख के वोट दिया है। मैं समझता हूँ कि यहाँ के नेताओं से ज़्यादा जवाबदारी माननीय प्रधानमंत्री जी की है,
माननीय गृह मंत्री जी की है। उन्होंने यहाँ खुला छोड़ दिया इनको, ये मुकाट काम कर रहे हैं, भ्रष्टाचार खुले रूप से हो रहा है। अहमदाबाद में केस हुआ है, अभी तक वो ट्रायल कोर्ट में पड़ा हुआ है, अभी तक कोई फास्ट ट्रैक कोर्ट लगाया नहीं गया है। ये क्या हो रहा है? अन्याय पे अन्याय किया जा रहा है, लोग जिसको बोलो उसको उड़ा दे रहे हैं। तो ये कानूनी व्यवस्था का खुलेआम मजाक उड़ाया जा रहा है। आप मानते हैं ये केस में निष्पक्ष जांच नहीं हुई, ऐसा मान रहे हो? देखिए, मैं ये बात स्पष्ट रूप से कह रहा हूँ आपको कि कानून की धारा के अंतर्गत कमिश्नर साहब ने जो कहा है मुझे, उस कानूनी धारा के अंतर्गत केस को उन्होंने रजिस्टर किया है और उस पर कार्रवाई वो कर रहे हैं। लेकिन पुलिस के हाथ खोलने पड़ेंगे आपको। कानून बनाते समय अगर कानून को तोड़ने के रास्ते आप बता के जाओ तो उसे पुलिस क्या करेगी? पुलिस का डर होना चाहिए, और पुलिस का डर जब ही हो सकता है कि शासन उसको खुला हाथ दे। अपने दोस्तों को, अपने मित्रों को, अपने रिश्तेदारों को, अपने पार्टी में काम करने वालों को खुली छूट दे रखी है। सर, आपको लग रहा है पॉलिटिकल पावर पुलिस को रोक रही है कार्रवाई करने से? बिल्कुल नहीं। देखिए, पॉलिटिकल का को विश होना चाहिए। पॉलिटिकल ने पुलिस को पावर देना चाहिए। जो संविधान की धारा के अंतर्गत जो भी कमिश्नर साहब ने बताया मोटर एक्ट में कोई पावर ही नहीं है। सामान्य एक्सीडेंट के रूप में आप रजिस्टर कर रहे हो, कोई प्रावधान तो होना चाहिए। कोई आदमी नशे की हालत में उड़ा दे रहा है किसी को, उसको अलग से प्रावधान देना चाहिए उन्होंने। मोटर एक्ट के अंदर पुलिस भी क्या करेगी? आपने अभी संविधान बनाया, आपने अभी पुलिस की IPS धारा बदल के BNS किया है, उसके अंदर ऐसे प्रावधान होना चाहिए। आप देश भर में प्रसिद्धि कर रहे हो कि हमने अंग्रेजों के जमाने का कानून तोड़ के नया कानून बना दिया है, नई IPS धारा। हाँ भाई, मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि मोटर एक्ट बताइए कि जो एक्ट में जो प्रावधान हमारे पास है, हम उस पर अंतर्गत कार्रवाई कर रहे हैं और पूरी कार्रवाई हमने की है। अभी तो मैटर सब जुरिडिक्शन हो गया, तो न्याय तंत्र पे भरोसा है नहीं? क्यों नहीं? न्याय, इस देश का न्याय, हमारी न्याय व्यवस्था बनी हुई है, संविधान के अंतर्गत बनी हुई है। हम न्यायपालिका पूरा भरोसा करते हैं और न्यायपालिका हमको पता है, विश्वास है। लेकिन जब कानूनी आपने न्यायपालिका के पास जो जा रही है फाइल, उस कानून के अंतर्गत आप ही सोचिए, आज मेरी बच्ची हो या मेरी कोई घर की बहन हो, उसका एक्सीडेंट हो जाए और कोई आए कुचल के चले आए, तो क्या मैं सहन करूँगा? मोटर वो व्हीकल एक्ट के अंदर उसको आप सिर्फ इतनी सी सजा दे दो कि नहीं ठीक है, एक्सीडेंट इज एक्सीडेंट। अरे उसकी बॉडी लैंग्वेज देखिए आप क्या करना चाहते हो? आपने कानून को पट्टी बांध के जो तराजू था उसकी पट्टी तो खोल दी। ऐसे पट्टी खोल दी तो दिखना तो चाहिए। चार्जशीट दाखिल होने में भी देर है, अगर चार्जशीट दाखिल भी हो जाती है तो सप्लीमेंट्री तो कर सकते हैं। भाई, हमारा काम है आज़ादी के पहले से जनता के मुद्दों को उठाना और इस देश में बुनियादी सेवाओं का अगर निर्माण किया है, लोगों को अगर स्थानिक स्वराज संस्था से लेकर एजुकेशन से लेकर हेल्थ से लेकर ये सारे काम किए तो कांग्रेस पार्टी ने किए। हमारा काम है आवाज़ उठाने का। लेकिन सरकार में कौन है? जवाबदार सरकार है इसकी, और यहाँ की राज्य सरकार ध्वस्त हो चुकी है। अरे हमारा 20,000 करोड़ रुपया बड़ौदा शहर का जो ऑक्ट्राय, जो जिस समय ऑक्ट्राय का कैंसिलेशन हुआ था और उन्होंने कमिटमेंट किया था महानगर पालिका को, नगर पालिकाओं को कि आपको 18 से 20% हम खर्चा देंगे। आज तक 2002 से नहीं पैसा मिला, उसका 20,000 करोड़ रुपए होता है। अगर 20,000 करोड़ रुपये बड़ौदा शहर को दे दिया जाए तो ये विश्वामित्र नदी का पूरा हम पार्ट नहीं बना सकते। आप 10 साल पहले मोदी जी यहाँ पे कानून पास करके गए कि विश्वामित्र नदी के आसपास के 30 मीटर तक कोई भी एंक्रोचमेंट नहीं बनेगा। आप 2 साल के पहले सारे के सारे तोड़ के सारे भेज दिए। मतलब कानून है कोई सिस्टम है कोई? लोग पानी के लिए तरस रहे हैं। आप कह रहे हो कि पानी का पोर होना चाहिए, उसको पानी को ज़मीन में जाना चाहिए। अरे ज़मीन में ऑलरेडी पानी फंसा पड़ा है। आज ही मुझे 2 लोग मिले जिन्होंने कहा कि मेरे घर के नीचे से अभी भी पानी निकल रहा है। इसमें विपक्ष, बड़ौदा का विपक्ष कमजोर है, ऐसा मान रहे हो? किसने कहा विपक्ष कमजोर? विपक्ष कमजोर तो आपके सामने बैठे रहते हैं, आपके सामने आवाज़ करते हैं हम। इसके पहले भी हिट एंड रन केस हुए हैं बड़ौदा में सर, तब कांग्रेस कहीं दिखी नहीं, पर पर्टिकुलरली हाई प्रोफाइल केस है, इसीलिए आप 2 बार अपने आवेदन। देखिए, मैंने देखो, हाई प्रोफाइल हो या लो प्रोफाइल हो, जान की हानि मतलब जान की हानि है। किसी गरीब की बच्ची हो चाहे किसी गरीब का अमीर की बच्ची हो, जान माल हानि मतलब जान हानि है। हम उसके लिए खड़े रहेंगे और देश में खड़े रहेंगे। आपने मुलाकात की सर पीड़ित परिवारों को? बिल्कुल लेंगे। अभी तो मैं आया हूँ यहाँ से, मैंने लिए क्या है और हमारे लोग मिल के आए। वही हुए ना पार्टी में मैं प्रतिनिधि है ना, उनके प्रतिनिधि है। मैं देखिए, हमारा देखो एक आपसे एक निवेदन है कि हम जनता के मुद्दों को लेकर यहाँ आए और कोई खिलवाड़ करने आए नहीं, ना हमें कोई राजनीति कर रही है।
राजनीतिक बात हम करने नहीं आए। एक बहुत ही मार्मिक केस है ये। एक आदमी का मन टूट जाता है सब देख। एक हिंदुस्तानी आदमी का तो मन टूटता ही टूटता है कि भी एक लड़का मारने के 3-3 गाड़ी को टक्कर मारने के बाद भी आप उसके लिए बचाव कर रहे हो। वो गाड़ी वाले कुछ बोल नहीं रहे हो। इनके हाथ बंधे हुए क्योंकि कानून वो है, उसके ऊपर जा ही नहीं सकते ये लोग कि कोर्ट में केस। वैसे अगर दूसरा कानून लगा दिया, केस लगाया, तो कोर्ट में केस टिकेगा ही नहीं। तो ये चीज़ें सरकार को सोचनी, लोगों की भावना को समझना है। विश्वामित्र में अब आप सब जानते हैं, आपके खुद के घर डूबे हुए हैं, उसमें कांग्रेस बोले तो बोले विरोधी की आप भूमिका नहीं निभा रहे हो। अब करें तो क्या करें? आप जितनी ताकत हमें देते हो उतनी ताकत से हम बात करते हैं। हमारे राहुल जी ने कहा ये बात कि हमारे ही वोट कम क्यों होते हैं। हम कबूल किया हम लोगों ने बात ही। तो इसलिए मेरा ये कहना आपसे कि आपसे निवेदन है कि ये राजनीतिक बात नहीं है। सभी पत्रकार भाइयों से मेरा निवेदन है, इस मुद्दे को उठाएं और इस मुद्दे के साथ सरकार की आंखें खोलें कि कल आगे चले कोई नशा करके कोई भी बच्चा इस तरह से हत्याएं नहीं करे। ये पुलिस क्या करेगी? पुलिस का डर होना चाहिए, और पुलिस का डर जब ही हो सकता है कि शासन उसको खुला हाथ दे। अपने दोस्तों को, अपने मित्रों को, अपने रिश्तेदारों को, अपने पार्टी में काम करने वालों को खुली छूट दे रखी है। सर, आपको लग रहा है पॉलिटिकल पावर पुलिस को रोक रही है कार्रवाई करने से? बिल्कुल नहीं। देखिए, पॉलिटिकल का को विश होना चाहिए। पॉलिटिकल ने पुलिस को पावर देना चाहिए। जो संविधान की धारा के अंतर्गत जो भी कमिश्नर साहब ने बताया मोटर एक्ट में कोई पावर ही नहीं है। सामान्य एक्सीडेंट के रूप में आप रजिस्टर कर रहे हो। कोई प्रावधान तो होना चाहिए। कोई आदमी नशे की हालत में उड़ा दे रहा है किसी को, उसको अलग से प्रावधान देना चाहिए उन्होंने। मोटर एक्ट के अंदर पुलिस भी क्या करेगी? आपने अभी संविधान बनाया, आपने अभी पुलिस की IPS धारा बदल के BNS किया है, उसके अंदर ऐसे प्रावधान होना चाहिए। आप देश भर में प्रसिद्धि कर रहे हो कि हमने अंग्रेजों के जमाने का कानून तोड़ के नया कानून बना दिया है। नहीं IPS धारा। हाँ भाई, मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि मोटर एक्ट में कानून, अगर ड्राइवर गाड़ी चलाता है और गाड़ी उसके हाथ से एक्सीडेंट होती है तो मालक जवाबदार नहीं होता, वो ड्राइवर जवाबदार होता है। लेकिन इस केस में खुलेआम लोगों को उड़ाया दिया जा रहा है, उस कानून का गलत इस्तेमाल हो रहा है। तो इस पर प्रावधान करके तुरंत कोई नई व्यवस्था इस चीज़ के लिए करनी चाहिए। इसी केस को पायलट प्रोजेक्ट करके उनको सजा देनी चाहिए। देखिए, कानून ने काम करना चाहिए। हमारा काम है कानून की आंखें खोलना। हमारा काम था पुलिस के पास आकर हमने उनको बताना कि साहब इसमें क्या हो रहा है। उन्होंने जो भी बातें बताई, एक्ट के हिसाब से जो मोटर एक्ट, व्हीकल एक्ट है, उसी में ही वो कार्रवाई कर सकते हैं। जेल कस्टडी के बाद तो आप आए हो सर, उसके पहले 7 दिन हो गए। 7 दिन तक आप क्या कर रहे हैं? 7 दिन पहले हमारे अध्यक्ष आके, अध्यक्ष ने बात की है। अध्यक्ष ने यहाँ पे आंदोलन किया हुआ है और उस सबको एक्सपोज करने की बात की है। देखिए, मैं ये कहना चाहता हूँ आपसे स्पष्ट रूप से कि इसमें पुलिस का डर खत्म करने में अगर किसी का रोल है तो यहाँ की सरकार का रोल है। पुलिस अपना काम कर रही, मैं समझता हूँ। अधिकारी अपना काम करने के लिए शपथ लेके आता है, लेकिन अधिकारी को काम करने का मौका देना चाहिए। आप ऐसे कानून के जाल में फंसा रखा है। इस केस पे स्पष्ट रूप से दिख रहा है कि मोटर व्हीकल एक्ट के अंदर ही सजा होनी है। पॉलिटिकल इंटरफेरेंस है यानी आप मानते हैं? सवाल ही नहीं। पॉलिटिकल इंटरफेयर विल होना चाहिए। इस सरकार के पास पॉलिटिकल विल होना चाहिए कि वो कानून कायदे को पूरी ताकत दे, ऐसे कानून बनाए। सरकार में बैठे हुए, कानून बनाना उनके हाथ में है। 160 विधायक उनके पास है। विरोधकों को पूरा दबा के रखा हुआ है। विरोधकों को न्यूज़ नहीं आती है, हाउस में बोलने नहीं दिया जाता है। तो सरकार तो उनकी चल रही है। कानून बनाए मोटर एक्ट पे कि अगर मोटर एक्ट एक एक्सीडेंट है, लेकिन इस तरह से कोई भी दारू पी के रास्ते में किसी को कुचले तो उस पर कार्रवाई होनी नहीं चाहिए। अभी 6 दिन 10 दिन पुरानी, परसों की बात है, अहमदाबाद में एक कॉलेज के अंदर में एक बच्ची की रैगिंग की गई। उस रैगिंग के अंदर में उस लड़के की कंप्लेंट की है, लेकिन कंप्लेंट ली नहीं गई, उल्टी वो बच्चे की कंप्लेंट हो गई। कुछ लोग उसके बारे में गए, उन पर कंप्लेंट कर दी, वो बच्चे को रेस्टिकेट कर दिया गया, बच्ची को NOC दे दी कॉलेज से निकालने की। ये मानवता नहीं है। हमारे सनातन धर्म की आप बात करते हो, हिंदू धर्म की बात करते हो। हमारे बचपने में हमारे माँ बाप ने सिखाया है, किसी पे अन्याय हो रहा है तो अन्याय के लिए आप लड़ो और अन्याय करने वालों को ऊपर में कार्रवाई करो। आप तो अन्याय करने वालों को सहयोग दे रहे हो। एक बच्चे के ऊपर में रैगिंग कर रहे बच्चे को आप छोड़ दे रहे हो।
तो ये कहाँ का न्याय है? ये तो सामाजिक रूप से इनका ये होना चाहिए, बहिष्कार होना चाहिए। ચાલો ચિત્રોડ શ્રી વિરમ મામા ગૌશાળા ચિત્રોડ શ્રી દુધેશ્વરી માં તથા શ્રી વિરમ મામાદેવની દયાથી તથા સમસ્ત ભક્તગણના સહકારથી શ્રીમદ ભાગવત સપ્તાહનું આયોજન કરવામાં આવેલ છે. કથાનું રસપાન કરવા તથા માતાજી અને મામાદેવના મહાપ્રસાદનો લાભ લેવા ભાવભર્યું આમંત્રણ છે. મામાની મોજમાં જોડાવા જરૂર પધારજો. શ્રી વિરમ મામાદેવના ભક્તગણો આપના આભારી છે. શ્રીમદ ભાગવત સપ્તાહ કથા પ્રારંભ ફાગણ વદ 5 બુધવાર તારીખ 19/3/2025 સવારે 9 વાગ્યાથી બપોરે 12 વાગ્યા સુધી, બપોરે 3 વાગ્યાથી સાંજે 6 વાગ્યા સુધી. કથા વિરામ ફાગણ વદ 11 મંગળવાર તારીખ 25/3/2025 સાંજે 6 વાગ્યે. સ્થળ ચિત્રોડ બ્રિજ 3 રસ્તા હાઈવે રોડ ચિત્રોડ રાપર કચ્છ. સંપર્ક પૂજારી ભાણજી બાપા. મોબાઈલ નંબર 9998114306. લાઈવ પ્રોગ્રામમાં આશાપુરા ન્યૂઝના માધ્યમથી આપ જોઈ શકશો.